नमस्कार। जीएसटी विभाग गुरुग्राम का एक केस इन दिनों सुर्खियों में है। ये बोगस रिफंड का केस है। जब कोई बिजनेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है तो उसका रिफंड बन सकता है, लेकिन इस केस में कंपनी का रिफंड करोड़ों में है और जीएसटी विभाग ने उसे कुछ दिनों में प्रोसेस करके क्लियर भी कर दिया। लेकिन फिर जब विसल ब्लोअर ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई तो आखिरकार क्या कार्रवाई हुई? आइए इस केस के फैक्ट्स को बेहतर समझते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और चर्चा करने के लिए यहाँ मेरे साथ तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं। स्वागत कीजिए सीए नवीन गर्ग का, सीए मोहित सिंगल का और साथ ही सीए नितिन कटारिया का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, दर्शकों को समझाइए क्या फैक्ट्स हैं इस केस के। अमित जी, थैंक्स फॉर कंडक्टिंग दिस कन्वर्सेशन। जैसे कि आपको सभी को ज्ञात है इस चीज के बारे में कि जब भी कोई रिफंड फाइल किया जाता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगता है एक पार्टिकुलर अमाउंट के बाद में। तो यहाँ पर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिसके अंदर उनके पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट थे जो एसएससी ने प्रोवाइड किए थे उसके अंदर 2A 2B भी इंक्लूड है और जो परचेज के इनवॉइस थे उसके बेस पे उन्होंने जो एक रैंडम चेकिंग की है, जितनी चेकिंग कर पाए वो उसके बेस पे उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट इशू किया। इसमें 2 सीए की इन्वॉल्वमेंट थी। एक सीए जो कि प्रैक्टिस में नहीं था उसके पास असाइनमेंट थी ये वाली, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट की उसने खाली अप्लाई करा ऑनलाइन, क्योंकि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। अपने दूसरे फ्रेंड को उसने अप्रोच किया जो कि प्रैक्टिस में था, तो दूसरे सीए ने सर्टिफिकेट इशू किया। तो इसमें 2 सीए की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से है कि एक सीए ने ऑनलाइन फाइल लगाई है पूरे क्लेम की, रिफंड के क्लेम की, एसएससी के कहने पर, क्लाइंट के कहने पर फाइल लगाई है। तो दूसरे सीए ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है। जीएसटी डिपार्टमेंट जब ये आप जैसे कि आपने ऑलरेडी समझाई दिया सभी को कि विसल ब्लोअर ने केस को रीओपन किया, कुछ महीने पहले रिफंड सैंक्शन हुए थे। तो जैसे ही ये केस दोबारा से ओपन हुआ तब डिपार्टमेंट वाले, जैसे कि वो जो केस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लेटर हेड के ऊपर सर्टिफिकेट बना हुआ था, उसके ऊपर एक एड्रेस भी था, उनका मोबाइल नंबर भी था। तो उस एड्रेस के ऊपर डिपार्टमेंट वाले, एंटी विजन वाले चले गए। तो उनकी सिस्टर थी, वो अपने क्लाइंट साइड पे थे 20 किलोमीटर दूर। जैसे उनकी सिस्टर ने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट वाले लोग आए हुए हैं, तो वो इमीडिएटली क्लाइंट साइड को छोड़कर डिपार्टमेंट को मिलने के लिए अपने ऑफिस में आ जाते हैं। मिलने के बाद में डिपार्टमेंट ने उनसे कुछ वार्तालाप करी, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके एक सर्टिफिकेट है, ये वाला केस है। तो उसने कहा कि मेरे फ्रेंड है दूसरे सीए, उन्होंने ये वाला रिफंड का क्लेम अप्लाई किया था, मैं उसको बुला लेता हूँ। तो उसने भी उनको इमीडिएटली अपने ऑफिस में बुला लिया। डिपार्टमेंट ने लगभग 2 घंटे के करीब उनसे बातचीत की, उनके मोबाइल देखे, उनके लैपटॉप चेक किए। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने काफी लेट टाइम, अप्रोक्सीमेट रात के 8:30 बजे एक समन इशू किया और उसी टाइम डिपार्टमेंट ने अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर उन दोनों सीए को डिपार्टमेंट में लेके आ गए। ये बातें हैं 3 दिन पहले की। तो इस तरीके से केस स्टार्ट हुआ। जब जब उन दोनों लोगों से मिले तो मालूम चला कि केस के फैक्ट्स क्या है। तो सब कुछ समझने के बाद में हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इस पार्टिकुलर केस के अंदर दोनों सीए का केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट इशू करने के अलावा कहीं पर भी था, जो कि डिपार्टमेंट भी जो स्टेटमेंट है, जैसे कि किस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, उसकी डिटेल पूरी सीए ने दे दी। उनके मोबाइल नंबर क्या है वो दे दिए, उनके एड्रेस क्या है वो दे दिए। वो एक बात अलग है कि डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि वो बंदे ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो कि यूजुअली जो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं, तो सर्टिफिकेट इशू करने का एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सर्टिफिकेट इशू हुआ है इस पूरे एपिसोड के अंदर। इसके अलावा दोनों सीए की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी के साथ में कोई लेन देन नहीं है उनका। एक नॉर्मल फीस के साथ इन्होंने काम किया है। जी, मोहित जी, हमें थोड़ा समझाइए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जब भी अगर बिजनेस का रिफंड बनता है तो विभाग की क्या भूमिका है? विभाग किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो करता है और फिर रिफंड रिलीज करता है? अमित जी, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि विभाग में जब भी कोई एसएससी कोई रिफंड को अप्लाई करता है तो वो एक प्रिलिमिनरी डिटेल्स के बेस पे अपना सर्टिफिकेट इशू कर देता है व्हेन रिक्वायर्ड।
and after receiving of the information या application from the SSC side, SSC से application receive करने के बाद विभाग की ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी रिफंड एप्लीकेशन उनके पास आई है उसकी डिटेल स्क्रूटनी की जाए। जो आईटीसी के बेस पे एसएससी अपना रिफंड क्लेम कर रहा है उसकी सत्यता की जांच की जाए, उसकी प्रामाणिकता की जांच की जाए कि जो भी आईटीसी वो उसकी बुक्स में आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल केसेस में देखते हैं कि डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन भी अपने इंस्पेक्टर या जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनके साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी उस प्रीमिसेस की करता है, जिससे कि सत्यता चेक की जा सके कि जो एसएससी क्लेम कर रहा है या जिसके परचेज पे डिटेल चेक की जा रही है वो जेन्युइन है या नहीं है। कई फर्में इन्वॉल्व है इस अमाउंट में, जो ये इशू है सारा कई फर्में इन्वॉल्व है, उनकी जांच की गई और साथ में जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो सोशल मीडिया पे सबके पास शेयर्ड है, 4-4 घंटे में रिफंड सैंक्शन हुए हैं। तो हम इस बात की हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ऑनरेबल फाइनेंशियल मैम से, रेवेन्यू सेक्रेटरी सर से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस चीज को स्ट्रांगली एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तरफ से देखा जाए कि 4-4 करोड़ के 3-3 करोड़ के रिफंड 3 से 2 घंटे में हम कैसे सैंक्शन कर पा रहे डिपार्टमेंट की साइड से, इसकी प्रॉपर प्रामाणिकता की जांच की जाए। जी नितिन जी, अमूमन अगर जीएसटी का रिफंड का केस होता है और अगर ये अमाउंट करोड़ों में है तो कितना समय लगता है रिफंड को प्रोसेस करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर अमित जी, आपने हम सभी को यहाँ पे इनवाइट करा। देखिए सर, जैसा कि मोहित जी ने बताया कि 2 लाख के रिफंड के ऊपर एक सीए का सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। जैसा कि मोहित जी ने भी बताया कि हर एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं होता है कि डिपार्टमेंट अपनी आंखें बंद कर ले कि सीए दे दिया है, अब हमें इसके आगे कोई जांच नहीं करनी और उसको तुरंत हमें रिलीज कर देना है। तो डिपार्टमेंट के अपने सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके सेट प्रोसीजर्स हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। दे हैव टू चेक वेदर the export has taken place, the sales has taken place, the input is correct, and these kind of things they have to check thoroughly. And जहाँ की आप देख सकते हैं कई बार केसेस में ऐसा भी हुआ है कि 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख के रिफंड्स के लिए they have taken months, मतलब 6-6 महीने लग जाते हैं ये इन रिफंड्स में। बट seeing the quantum of the money involved, 15 करोड़ की जहाँ बात निकल के आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स में इससे भी ज्यादा अमाउंट निकल के आ रहा है, तो इट इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कि हमारी डिमांड भी यही है कि इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करा जाए थर्ड पार्टी से, वेदर इट इज सीबीआई और एनी अदर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, ताकि सारा फैक्ट्स क्लियर हो। हमें बस ऑब्जेक्शन इस चीज का है कि अगर ये चीज डिपार्टमेंट में काफी टाइम से चल रही है तो इसको लास्ट में आके 2 इनोसेंट सीएस जो कि यंग सीएस हैं उन पे लाके उनको एज ए स्केप बोट बना के उनको यूज ना करा जाए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम गलत के साथ हैं, हम बिल्कुल जस्टिस के साथ हैं। जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। अगर वो गलत है तो प्रॉपर एक्शन लिया जाए, लेकिन अगर वो ठीक है तो उनको उसी टाइम पे छोड़ा भी जाए। और साथ ही साथ एक चीज ये सबसे जरूरी जो है कि आप एक चेन को पकड़िए कि हु आर द इन्वॉल्व। एक सीए ने सर्टिफिकेट इशू करा, ना ही वो पार्टी है कि उसके अकाउंट में पैसा आएगा, ना ही वो अथॉरिटी है कि वो उस अमाउंट को इशू कर सकता है। तो ही इज जस्ट अ ब्रिज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द एसएससी। तो उसको स्केप बोट ना बनाया जाए और सारी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके उसको रिफंड को इशू करा जाए। विसल ब्लोअर की ये चिट्ठी और इसकी तारीख है सोमवार 2 मई 2022। नीचे जो डेट लिखी हुई है अक्टूबर 2022, वो बाय मिस्टेक है अक्टूबर 2022। तो इसका सब्जेक्ट है मिसेस मीनू कुमार, यहाँ पर भी शायद कुमारी है नाम, कमिश्नर सीजीएसटी गुरुग्राम, रनिंग अ सिंडिकेट ऑफ बोगस रिफंड क्लेम्स अमाउंटिंग टू ₹25 करोड़। और चिट्ठी में जो विसल ब्लोअर है उनका कहना है कि मोडस ऑपरेंडी के 4 स्टेप्स हैं। enable the registration of bogus firm under GST, help the firm secure fake input tax credit from other bogus firms, allow such bogus firms to file refund claims for this fake ITC, and then dispersal of government money to such fake firms. तो आप इस modus operandi को कैसे देखते हैं? क्या इस केस में भी जो एसएससी है उसकी कुछ फेक फर्म्स थी? अमित जी, जैसे कि ना इस पूरे केस के अंदर हम लोगों के पास में ये जो डॉक्यूमेंट है सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास भी आ गए हैं, आज की डेट में आए हैं सुबह सुबह हम लोगों के पास में। तो जो मैं समझता हूँ इस पूरे एपिसोड के अंदर
कि यूजुअली हम लोग शायद इसलिए ज्यादा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीनों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वही जैसे नितिन राडिया ने बोला है कि उनको यूज किया गया है जस्टिस केस को रफा दफा करने के लिए, और इसी की जो ट्रेनिंग मेल देखते हैं तो उसमें भी आइडिया आ रहा है इस चीज के लिए कि एक रिफंड केवल और केवल अप्रोक्सीमेट 1.25 घंटे के अंदर, रिफंड फाइलिंग डेट से लेकर रिफंड सैंक्शन की डेट के अंदर केवल 1.25 घंटे लगे, दूसरे रिफंड के अंदर 4 घंटे लगे, तीसरे रिफंड के अंदर 3 घंटे लगे। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि डिपार्टमेंट को चेकिंग करनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। इतनी मोटी मोटी अमाउंट के रिफंड अगर इतने घंटों में अगर सैंक्शन अगर हो रहे हैं, तो क्या डिपार्टमेंट ने रिफंड सैंक्शन करने से पहले क्या सब कुछ चेकिंग कर ली थी? क्या एसएससी ने पहले इसको अप्रोच कर लिया था? क्वेश्चन माइंड में काफी सारे आ रहे हैं। मैं एलिगेशन किसी और पर नहीं लगा रहा, हाँ, लेकिन साफ साफ दिख रहा है इस चीज के लिए, अगर रिफंड 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में अगर रिफंड आ रही है, इतनी मोटी मोटी अमाउंट के रिफंड अगर आ रहे हैं, तो इसके लिए विभागीय जांच होनी चाहिए। जिन ऑफिसर्स ने रिफंड इशू किए हैं, तो विसल ब्लोअर ने जो आरटीआई लगाकर जो इंफॉर्मेशन निकाली है कि एआरएन नंबर कब क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर अल्टीमेटली रिफंड सैंक्शन कब हुआ है, तो मैं कोई पर्टिकुलर मीनू कुमार मैडम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मेरा कोई एलिगेशन नहीं है उनके लिए, तो लेकिन पूरे प्रोसेस के अंदर इतनी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि शी इज द चीफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट, सीजीएसटी गुड़गांव डिपार्टमेंट की मैडम चीफ हैं, और उनके अंडर में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिफंड इशू किया है। तो मेरी ये जरूर एक दरखास्त रहेगी कि मैडम की तरफ से कि इन पार्टिकुलर ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर, किसी भी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं कि आप वेरीफाई कर सकते हो इतनी इनपुट एज क्रेडिट के इनवॉइसेज, तो या कोई एक रोबोट लेके आ गया डिपार्टमेंट कि वो एक रोबोट के साथ में सब कुछ वेरीफाई कर लेता है 2-3 घंटे के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि इस रोबोट को ज्यादा यूज करके, ऑल ओवर इंडिया में यूज करके, जिन जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनका मनी अटका हुआ है, गवर्नमेंट चाहती है कि प्रमोट हो एक्सपोर्ट, तो उनके रिफंड, इतना वर्किंग कैपिटल उन लोगों का 18% इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है, 6-6 महीने तक रिफंड नहीं होते। तो वो एक इस रोबोट को यूज करके, ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, देश का नाम बढ़े, फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, तो उस रोबोट को तो 2 घंटे में रिफंड को प्रोसेस कर देता है। तो प्लीज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर वो रोबोट को शेयर किया जाए। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लग रहा है कि 2 घंटे के अंदर रिफंड अगर पास हुआ है तो प्लीज इसकी एक जांच, स्वतंत्र जांच कराई जाए। जी, मोहित जी, जो बिजनेस है उसकी जवाबदेही आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर जो रिफंड फॉर्म भी भरा जाता है RFT 01, उसमें भी क्या असेसी के भी सिग्नेचर्स होते हैं? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जीएसटी आने के बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा वर्क जीएसटी पोर्टल के थ्रू अब होता है। तो जो रिफंड एप्लीकेशन भी फाइल होती है वो भी हम पोर्टल के थ्रू ही फाइल करते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं उनका काम प्रोफेशनल सर्विस देना होता है, बट असेसी हिमसेल्फ गोइंग टू बी सर्टिफाई हिज रिफंड एप्लीकेशन आइदर यूजिंग हिज ओटीपी और डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर यूज करके वो खुद प्रमाणित करता है कि जो भी डिटेल्स मैं रिफंड की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मैं अटैच कर रहा हूँ, वो सारे मैंने जांच लिए हैं और मैं उनको मेरे ओटीपी या डीएससी से वेरीफाई करके लगा रहा हूँ। तो एसएससी की ही जिम्मेवारी है और एसएससी खुद ही अपने पोर्टल से लॉगिन करके, अपने यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके वो एप्लीकेशन को मार्क करता है गवर्नमेंट को। सर जी, नितिन जी, तो इस समय बिजनेस से जुड़ा कोई व्यक्ति है जिससे पूछताछ हो रही है? सर, इसमें जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन या एक प्रेस रिलीज निकाला है, तो उसमें इन्होंने 3 बंदों का नाम अरेस्ट कर दिया है, जिसमें कि 2 सीए हैं और थर्ड पर्सन जो है उसका कोई अभी हमें जानकारी नहीं है। एंड एज पर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, तो उसमें हमें जो जहाँ की लगता है कि एसएससी इज आल्सो एब्सकॉन्डिंग एंड अदर पीपल हु आर इन्वॉल्वड एट अ हायर लेवल, दे आर आल्सो अनट्रेसेबल। सो ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं शक का घेरा आता है कि इसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, और जो गलत है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हम उसका बिल्कुल भी फेवर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत, जिसकी कोई गलती ना हो, वो इसमें फंस जाए। जी, तो नवीन जी, जैसा आपने भी अनुरोध किया कि हम सब न्याय के पक्ष में हैं, और चाहे विभाग हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल्स हो, हम सब चाहते हैं कि स्पष्टता से ही काम हो और कानून के दायरे में ही हो। तो अब यहाँ से हमारा अनुरोध क्या है? क्या जीएसटी विभाग की पावर है कि वो प्रोफेशनल्स को डिटेन कर सकता है?
या आपको लगता है कि अच्छे से जब जांच हो तो सारी चीजें सामने आएंगी, तब तक जरूरी है कि जिन्हें डिटेन किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए? अमित जी, जो सबसे बड़ा दर्द है आज के दिन, जो ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो दर्द के पीछे बेल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी बेल, 2-4 दिन बाद मिल जाएगी, 10 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन एक प्रोफेशनल जिसने पूरी उम्र, जो एक टाइम होता है +2 के बाद में, 18 साल की एज के बाद में, उसने अपना एक अच्छा टाइम लगाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, टफेस्ट कोर्स पास करके अपनी प्रैक्टिस के अंदर जमाने की कोशिश कर रहा है, अगर जेल में डाल दिया जाता है केवल 1 दिन के लिए भी, तो एक उसके ऊपर जो दाग है, वो दाग लाइफ टाइम मिट नहीं सकता। इसके अंदर जो एक प्रोफेशनल ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है, डिपार्टमेंट को हर हालत के अंदर उसको समझना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, और उनको पता भी है, आपको भी पता है, हमको पता है कि कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के बेस पर रिफंड इशू होते हैं। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं रिफंड आ जाएगा? कितने रिफंड रिजेक्ट होते हैं जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट लगे होते हैं, सभी को पता है इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर आकर पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेस बना दिया गया कि आपने रिफंड इशू किया है, यू आर फुल्ली होली इन्वॉल्वड इन दिस फ्रॉड। तो यहाँ पर आकर उस बच्चे के ऊपर एक दाग लग गया है। तो इसके लिए उनकी सिस्टर से हम लोग अभी भी बैठी हुई हैं, वो दूसरा सीए, उनकी वाइफ, सिस्टर सारा दिन मिलते रहते हैं। फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है अमित जी, मतलब कि रियली में जब उनको देखते हैं ना, तो अपने आप ही आवाज चेंज हो जाती है, रोने का मन करता है अमित जी। और ये पता है कि अमित जी, ये मैटर केवल आज उन सीए के साथ में नहीं है, मैं भी क्लाइंट ने अप्रोच किया, क्लाइंट ने सपोज करो कि किसी फ्रेंड के थ्रू मेरे को अप्रोच कर लिया, तो उसने अप्रोच किया, मैं डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, मैं सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा सर, मैं कल उसका शिकार हो सकता हूँ इस तरीके से। तो जो कुछ हुआ है, डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट के बेस पे पूरा उसको पार्टी बनाकर जेल के अंदर, क्या एक चीज देखिए सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग सीए एक्ट 1949 के अंदर बने हुए हैं, मेंबर हैं, केवाईसी हमारे कंप्लीट है, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के थ्रू जो इलेक्टेड एक्ट है उसके हम लोग मेंबर है। कहाँ जाएंगे हम लोग? आपने डिटेन किया, आपने समन इशू करके उनसे इंक्वायरी करी, उसके बाद में क्या जेल भेजने की जरूरत है? जी, आपने सब कुछ चेक भी कर लिया, फिर भी आप जेल भेज रहे हो उनको, खुद भी कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पूछना। ऐसा क्या डर है डिपार्टमेंट को कि अगर ये सीए अगर बाहर रह गए तो क्या ऐसा गुनाह कर देंगे और क्या ऐसा जुर्म कर देंगे, ऐसे क्या एविडेंस क्रिएट कर देंगे, मिटा देंगे, जिसके कारण डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू को लॉस हो जाएगा। अमित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीन जी, और आपकी भावनाएं हम सभी समझ सकते हैं। आज हमने देखा सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर सीए काफी ट्रेंड कर रहा था। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नेशन बिल्डर कहा है। समय समय पर सरकार ने भी सीए की भूमिका को सराहा है, और जैसा आपने कहा 1949 से लेकर अब तक 7 दशकों से ऊपर हो गए राष्ट्र निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी को योगदान देते हुए। तो पूरा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। मोहित जी। म्यूट। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। इसी जस्टिस की डिमांड करते हैं कि जो भी हो स्पेसिफिक इंक्वायरी की जाए, जस्टिस हो, सबके, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ इंसाफ हो, यही हमारी मांग है। यही हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सभी से यही मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर सभी की जांच हो, कल्प्रिट को पकड़ा जाए, दोषियों को सजा मिले, चाहे एसएससी है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे डिपार्टमेंटल एसएससी ऑफिसर्स है, बट दोषी आदमी पकड़ा जाए, बाकी सब रिहा हो। जी, नितिन जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सी एक्ट इतना इम्पोर्टेंट, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट नहीं हुआ था, तो ये उससे पहले का एक्ट है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस उसी से समझ सकते हैं। साथ ही एक नॉर्मल इंसान को सीए करने में एटलीस्ट 5 years का टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। इट हैज अ रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट द होल वर्ल्ड। अगर आप इन दोनों चीज की मनी ट्रेल भी देख लेंगे, उसको भी आप कैच करेंगे, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन अपना मतलब इस लेवल के लिए कौन अपना डिग्री, जिसको आप इतनी मेहनत में करते हैं, कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसके लिए
कौन अपनी डिग्री को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसके साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आपने डिटेन करा, आप उसको ऑफिस आवर्स में पूछिए, वो कहीं भाग के नहीं जा रहा। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज अ सेट एस्टेब्लिशमेंट, उसका ऑफिस है, उसका परिवार है, उसके क्लाइंट्स हैं, तो वो कहीं भाग के नहीं जा रहा था। और रात को उसके साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपिटाई होती है। एंड वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट उनके कपड़े भी निकलवाए गए एंड ही वाज इनटू जस्ट एन इनर वेयर जब उससे पूछताछ करी गई। जस्ट दिस इज टोटली हैरेसमेंट। सो आप पूछिए, सब कुछ पूछिए, आप दिन में बिठा के पूछिए उनसे, जितने सवाल है वो पूछिए। कल फिर आ जाएगा वो, सुबह परसों फिर आ जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर टू इंटेरोगेट सर। जी, तो चलते चलते नवीन जी, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो संवाद अगर बना रहे स्टेक होल्डर्स के बीच में तो रास्ता निकल आता है। क्या विभाग से बातचीत हो रही है? विभाग से हमने जब इनको जब जेल में जाने से पहले रात को बात हुई विभाग के अंदर, सुबह क्योंकि 4 बजे हियरिंग हुई है बेल के लिए, उससे पहले विभाग से बात हुई। विभाग को हमने काफी समझाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कैसे होता है। तो दे शोड अस दैट कि उनको सब कुछ समझ में आ गया है और दे एक्सेप्ट दैट कि अगर ऐसा था, हम लोगों को नहीं आइडिया था कि एक सर्टिफिकेट के अंदर क्या कैसे होता है, तो हम लोगों को आपका एक्टिविटी समझ में आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अरेस्ट मेमो इशू कर चुके हैं, वो ई अरेस्ट मेमो है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये प्रोसीडिंग तो स्टार्ट होगी ही होगी। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया कि जब आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तब हमारी तरफ से उसके लिए कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया जाएगा। हमने इस एश्योरेंस के ऊपर 2 दिन तक डिपार्टमेंट पे भरोसा किया, जिसके अंदर डेलीब्रेशन चलता रहा, हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे। तो लेकिन जैसे ही बेल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हमारे वकील, मैंने भी बोला, जज साहब को समझाने की कोशिश की। आप सब समझ सकते हैं कि जब डिपार्टमेंट को मैंने 2 दिन के अंदर जाके कन्विंस कर पाया हूँ प्रॉपर वे में कि हमारा प्रैक्टिस कैसे होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इस सर्टिफिकेट के अंदर पूरा रोल किया है, तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर जो जज का जो टोटल टाइम दिया हम लोग पूरी हियरिंग के लिए, मैं 10 मिनट के अंदर मेरा वकील और हम लोग नहीं समझा पाए और उन्होंने मेरी बेल को 2 दिन के लिए उन्होंने हियरिंग के लिए डाल दिया। ना तो उन्होंने बेल एक्सेप्ट करी, ना ही रिजेक्ट करी, लेकिन उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। विद दीज वर्ड्स मैं कहूंगा आज उनको बेल मिल भी जाती है, लेकिन ये जस्टिस नहीं होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में। जस्टिस मैं तभी मानूंगा जब जो क्रिमिनल हैं इसके पीछे वो आइडेंटिफाई अगर हो जाए, तब जाकर उन चार्टर्ड अकाउंटेंट का जस्टिस मिलेगा, उन दोनों चीजों को जस्टिस मिलेगा। जी, तो नितिन जी, न्याय की जो दरकार हम लोग कर रहे हैं उसमें भले दोनों प्रोफेशनल्स को अगले 1-2 दिन में बेल मिल जाए, सिर्फ वहीं तक नहीं, हम क्या चाहते हैं सर अब वही बात है कि सर मुद्दा अब बेल का और नॉन बेल का नहीं रह गया है। मुद्दा रह गया है एक प्रोसीजर का कि किस तरह से आगे कोई भी अगर ऐसी शिकायत आती है तो इस जो डिपार्टमेंट है उसको कैसे प्रोसीड करे प्रॉपर। हमें अगर हमें ब्रांच को बताते तो ये मैटर हम अब खुद भी आइडेंटिफाई करके उनको उनकी हेल्प ही करते। किसी को शौक नहीं है सर, आप 47-49 डिग्रीज में आपके 300-200 लोग आपके डिपार्टमेंट के बाहर धरना दे रहे हैं, तो किसी को शौक नहीं है सर अपना काम छोड़ के आने का। बट एक लेवल होता है जो जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है देन एवरीवन कम सर। तो हमारे लिए अब ये बात नहीं है कि कल उसको बेल मिल भी जाएगी, इवन देन वी विल प्रोसीड फॉर द जस्टिस कि आप अपने स्टैंडर्ड प्रोसीड करिए, आप एक सेट करिए अपना स्टैंडर्ड कि अगर इस केस में ये इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, कहाँ इन्फॉर्म करना है, हमारी क्या जरूरत है, हमारा क्या रोल है बीइंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस बीयर्स, बीइंग एनआईआरसी चेयरमैन इज आल्सो हियर, हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो इट शुड नॉट बी एन आर्बिट्री, ठीक है जिप्सी में गए उठा लिया, परिवार को कोई खबर नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। अब आप सम्मान अपनी मर्जी से इशू कर रहे हैं, उसके बाद अरेस्ट मेमो अपनी मर्जी से इशू कर रहे हैं, 2-2 दिन उनको रखते और फिर आप ही कहते हैं हमने खाना दे दिया। खाना दे दिया तो इट इज खाना देना है उसको, आपको खाना, इट इज एक वर्ड यूज होता है कि नेचुरल जस्टिस, खाना देना है आपको, यू हैव टू ट्रीट हिम ह्यूमनली। तो ये आपका फर्ज बनता है, आप उससे पूछिए तो कोई मना नहीं कर रहा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। नितिन जी, अभी फिर दोनों प्रोफेशनल्स जो जीएसटी विभाग गुरुग्राम है वहीं पर हैं? नो सर, दे
जेल। दैट इज अ क्रिमिनल, जहाँ काफी बड़े बड़े क्रिमिनल, तिहाड़ के बाद दैट इज द मेन जेल, यू कैन से। तो मोहित जी, चलते चलते चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इकोनॉमिक सोल्जर है, देश का इकोनॉमिक एम्बेसडर है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो कानून के बनाने में, कानून के क्रियान्वयन में पिछले 5 साल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। तो जीएसटी हो, कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, फेरा हो, फेमा हो, सभी कानून का पालन बिजनेस करे, ये जागृति तो हमेशा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट लाता है। तो आप समाज को क्या कहेंगे, किस तरह से आज एक समाज जुड़े ताकि जो सीए की प्रतिष्ठा है उसमें कोई कमी ना आए? बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब 2017 में हमारा इवेंट किया था, दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड दिस थिंग कि सीए का सिग्नेचर की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वैल्यू से भी ज्यादा है। और जैसा नितिन जी ने बताया कि 1949 में जब हमारा एक्ट बना था, संविधान से पहले भी, वो इटसेल्फ शो करता है कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सीए के सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। और जीएसटी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि जीएसटी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सीए की कितनी अहम भूमिका रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करता है तो वो उसने अपने पूरे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करता है ताकि उसकी मैक्सिमम सेविंग की जाए। दो इन दैट केस अगर कुछ भी होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू बी कन्फाइंड फॉर दैट थिंग। सेम थिंग फॉर द एडवोकेट ऑल्सो। एडवोकेट गुनेगार के लिए भी लड़ता है, शरीफ आदमी के लिए भी लड़ता है। सेम हम प्रोफेशनल बंदे हैं, हम डिपार्टमेंट के लिए और एसएससी के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि वी आर पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग, सीएज आर पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग। तो वी आर, हम देश निर्माण कर रहे हैं, हम भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, इकोनॉमी में सहयोग कर रहे हैं। और हम सरकार से भी, डिपार्टमेंट से भी, बिजनेसमैन से भी, सबसे यही सहयोग चाहते हैं कि आपका सहयोग भी मिले और देश की तरक्की हो, देश हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करे। और $5 ट्रिलियन का जो सपना भारतीय अर्थव्यवस्था ने देखा है उसमें सीए ने अग्रणी भूमिका निभानी है। और आईसीआई का जो मोटो है, या यशु सुप्तेषु जागृति, जिसका मतलब है that those who are awake among those sleeping, we rededicate ourselves to this ICI motto। और जैसा नितिन जी ने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जरूर फॉलो हो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो न्याय जल्दी मिले और न्याय का जो तकाजा है उसका जरूर पालन हो, यानी दोषी जो है वो बिल्कुल ना छूटे, लेकिन जो निर्दोष है वो दंडित नहीं होना चाहिए। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए नवीन जी, मोहित जी, नितिन जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।